जीतन मांझी जी और चिराग पासवान जी मलाई खा रहे हैं। मलाई खा रहे हैं तो उनको पता थोड़े चलेगा कि दर्द लोगों को थोड़े पता चलेगा कि वहाँ के लोगों को क्या दर्द है। जीतन राम मांझी का कहना है कि 95% ऐसे दलितों को लाभ मिल रहा है जिनको आरक्षण की शायद जरूरत नहीं है और 10% वंचित ऐसे लोग हैं जिनको मौका ही नहीं मिल रहा है। काहे न कहने का मतलब जो काहे न दूसरे मांझी को लगाते, काहे अपना जो है कि समधिनी को लड़ा दिए, काहे अपने बेटा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए, काहे अपने दामाद को चुनाव लड़ा दिए। सबसे पहले तो इनको ना शुरू करना चाहिए था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें क्या खराबी है? आज भी दलित समाज के लोगों को गांव और गवई में जाकर के देखिए पशुओं की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हमारा सामाजिक आधार आरक्षण का है, आर्थिक आधार नहीं है। जब से इस भारत की गद्दी पर बैठी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठी है, लगातार संविधान से छेड़छाड़ कर रही है। संविधान से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। गरीबों, वंचितों, दलितों, ओबीसी के अधिकारों का हनन हो रहा है। आरक्षण में आरक्षण इसको बंद करिए और दलितों को जो भी आरक्षण बाबा साहब ने दिया है संविधान में उसको आप वापस करिए। कोर्ट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया, उच्च शिक्षा में 200 रोस्टर खत्म कर दिया, बैकलॉग आपने खत्म कर दिया, SC ST की ताकत आपने खत्म कर दिया गया। किस बात का आप लोग विरोध कर रहे हैं? आरक्षण को लेकर के क्या दिक्कत है? केंद्र में बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार, जब से इस भारत की गद्दी पर बैठी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठी है, लगातार संविधान से छेड़छाड़ कर रही है। संविधान से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। गरीबों, वंचितों, दलितों, ओबीसी के अधिकारों का हनन हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष हमारे तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर आज पूरे राजद का कार्यकर्ता बिहार के सड़कों पर, पूरे जिले में जो है कि संविधान विरोधी जो भी केंद्र की सरकारें हैं और जो भी आरक्षण से जो है कि छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, आदेश हुआ कि हम लोग भारत बंद में जो है कि समर्थन करेंगे और जब तक यह अक्षरशः संविधान में दिए हुए आरक्षण का पालन नहीं होता तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें क्या खराबी है? सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, कोटे के अंदर कोटा की बात, कोटे के अंदर कोटे की, वो क्या किया नहीं किया, लेकिन उसने अब पूछ रहे हैं कि वापस ले लिया। वापस क्यों ले लिया? उसको एहसास था लगातार पिछले वर्ष सरकार ने अपना डिसीजन दिया है कि कैबिनेट जो है इस पर विचार नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। उसको एहसास है कि हम जो है कि जिसके खिलाफ जा रहे हैं उस गद्दी पर आना हमारा मुश्किल है और दलित, वंचित, ओबीसी के लोग जिस दिन रोड पे आ जाएंगे उस दिन नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाएगी। चलिए, आप देख सकते हैं कि लोग जो है लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं और लगातार जो है इस बात का विरोध कर रहे हैं कि सरकार को कोटे के अंदर कोटा का विरोध किया जाएगा और इस पर जो है एक्शन लेना पड़ेगा। बाकी हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम लोग बात करते हैं। क्या मांग है सर? देखिए, हमारा मांग सिर्फ इतना ही है कि आप आरक्षण में आरक्षण इसको बंद करिए और दलितों को जो भी आरक्षण बाबा साहब ने दिया है संविधान में उसको आप वापस करिए। कोर्ट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया, उच्च शिक्षा में 200 रोस्टर खत्म कर दिया, बैकलॉग आपने खत्म कर दिया, SC ST की ताकत आपने खत्म कर दिया गया। आज भी बाबा साहब ने जो संविधान बनाए थे उसमें सामाजिक आधार आप उन्होंने दिया था, सामाजिक आधार पर उन्होंने देने का काम किया था। ऐसे परिस्थिति में और उसको इन लोगों ने आर्थिक आधार बना दिया। आज भी दलित समाज के लोगों को गांव और गवई में जाकर के देखिए पशुओं की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हमारा सामाजिक आधार आरक्षण का है, आर्थिक आधार नहीं है। अच्छा, इस जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसका निर्णय का तारीफ जो है कई दलित नेता भी कर रहे हैं, जीतन राम मांझी भी कर रहे हैं कि ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है और इस पर काम होना चाहिए। देखिए, जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी मलाई खा रहे हैं। मलाई खा रहे हैं तो उनको पता थोड़े चलेगा कि दर्द लोगों को थोड़े पता चलेगा कि वहाँ के लोगों को क्या दर्द है। जीतन राम मांझी का कहना है कि 95% ऐसे दलितों को लाभ मिल रहा है जिनको आरक्षण की शायद जरूरत नहीं है और 10% वंचित ऐसे लोग हैं जिनको मौका ही नहीं मिल रहा है। काहे न कहने का मतलब जो काहे न दूसरे मांझी को लगाते, काहे अपना जो है कि समधिनी को लड़ा दिए, काहे अपने बेटा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए, काहे अपने दामाद को चुनाव लड़ा दिए। सबसे पहले तो इनको ना शुरू करना चाहिए था। आपका कैसे देखते हैं इस चीज को लेकर के? अब आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? नहीं, हम लोग तो जब तक हमारा सिर्फ यही मांग है कि जितने भी शेड्यूल कास्ट का, SC ST का जितनी भी ताकत है, जो आरक्षण है संविधान की 9वीं सूची में उसको डाला जाए। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या है? अगर कोटे के अंदर कोटा दिया जाता है, मान लीजिए कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चिराग पासवान बहुत बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, जीतन राम मांझी भी एक केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, तो उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है लेकिन टेक्निकली उनको मिल रही है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसमें क्या खामी है? देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि आप करिए, से दो मत की बात, लेकिन सबसे पहले जो मेरा अधिकार, जो जिंदगी हमको पशुओं की तरह जो जिंदगी बीत रहा है, मेरे समाज के लोग
कि नफरत के भाव से देखा जा रहा है, छुआछूत की भाव देखा जा रहा है, मंदिर में जाने नहीं दे रहा। अब उससे बड़ा क्या हो सकता है? जितने राम मांझी जी को लीजिए उधर, जब बिहार के मुख्यमंत्री थे और जब वो जा रहे थे मंदिर में गए तो मंदिर के धोया गया, और इस आधार पर हमारी ताकत को कमजोर किया जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में हमारा जो कहना है कि जो सामाजिक आधार हमारा है, वो सामाजिक आधार हमको मिलना चाहिए। देखिए, सामाजिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, जबकि इस बात का ये लोग मांग कर रहे हैं, और इन लोगों की मांग है कि आर्थिक आधार पर या फिर अन्य चीजों के आधार पर आरक्षण को बांटना नहीं है, कोटे के अंदर कोटा नहीं देना है, बल्कि सामाजिक पिछड़ेपन के आधार बना करके आरक्षण दिया जाना चाहिए। बाकी ये अभी डाक बंगला चौराहा पर मौजूद है, हम आप देख सकते हैं तमाम चारों तरफ विशाल जी कैमरा उठा करके दिखाएंगे कि यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होकर के इस बात का विरोध कर रहे हैं, और देखना ये दिलचस्प होगा कि अब आगे सरकार क्या करती है। बाकी फिलहाल जो है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के भी तमाम लोग बाधित किए हुए हैं और सड़कों पर अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। बाकी अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, भारत बंद कितना सफल रहा आपके नजरिए से, अपनी राय से कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।